बृहद बगड़ा चक्रम बालबोधनी हिंदी व्याख्योपेतम। इसमें पेज नंबर 8 तक हम पढ़ चुके हैं। पेज नंबर 8 तक। आज हम इसमें पेज नंबर 9 से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। इस वीडियो में संपूर्ण पेज नंबर 9 को पढ़ेंगे। इससे पहले हम जो पेज नंबर 8 तक पढ़ चुके हैं उसे आप पुरानी वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। यह पेज नंबर 9 है। अगर आपको पेज नंबर 9 समझना है तो आपको पहले पेज नंबर 8 तक की वीडियोस को देखना पड़ेगा, इसलिए उन्हें जाकर देखें। उसके बाद में पेज नंबर 9 की वीडियो संपूर्ण देखेंगे। श्लोक पढ़ते हैं सबसे पहले। मूलेन्द्रार्द्राहिभं सौरिस तीक्ष्णं दारुण संज्ञकं तत्राभिचारघातोग्रो भेदाः पशुधमादिकम्। यानी मूल, ज्येष्ठ, आश्लेषा नक्षत्र और शनि का दिन तीक्ष्ण और दारुण संज्ञक है। इसमें अभिचार, मारण, घात, उग्र, भेद, पशुदमन, कुटाना तथा नाथना आदि कार्य सिद्ध होते हैं। यानी मूल नक्षत्र हो, ज्येष्ठा नक्षत्र हो, आश्लेषा नक्षत्र हो और शनिवार का दिन हो, ये योग बन रहा हो तो तीक्ष्ण और दारुण संज्ञक होते हैं। इसमें क्या क्या कर सकते हैं आप? अभिचार प्रयोग, ये मुहूर्त आदि दिए हैं। इसमें घात, उग्र, भेद, पशु दमन आदि। पशु दमन यानी पहले जो पशु होते थे उनकी नाक में नाथना डाला जाता था। बैल आदि के नाक में नाथना डालते थे जिससे वह हल चलाने आदि के योग्य हो जाएं। तो उसके लिए भी पहले मुहूर्त होता था। पहले ये कार्य अधिक संख्या में होते थे इसलिए मुहूर्त देखा जाता था। पंचकम, पंचकों के बारे में समझेंगे। और ये समझिए मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है पंचकों का, क्योंकि पंचकों के बारे में बहुत ज़्यादा भ्रांतियां हैं। सभी के मन में बहुत ज़्यादा भ्रांतियां हैं। कोई कहता है पंचकों में ये नहीं हो सकता, कोई कहता है पंचकों में ये हो सकता है। तो यहाँ पर हम सभी चीज़ों को समझेंगे बिल्कुल आराम से, बिल्कुल ध्यान से वीडियो को संपूर्ण देखें और समझें कि पंचक कब से कब तक लगते हैं और उनमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। तो श्लोक पढ़ेंगे सबसे पहले और आशा करूँगा कि आप ये श्लोक याद कर लेंगे, जिससे आपको हमेशा याद रहे कि क्या कार्य होता है, क्या नहीं होता। तो श्लोक को बड़े आराम से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और श्लोक को याद करें। पंचकम धनिष्ठाधोत्तरम पंचो ऋक्षेष्वेषु त्यजेद्बुधः याम दिग्गमनं सय्या पूरणं गेहगोपनं स्तंभोच्छ्रायं प्रेतदाहं तृणकाष्ठादिसंग्रहं भवेत् पंचगुणं चात्रो जातं लब्धं मृतं मम। यानी धनिष्ठा का उत्तरार्ध, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये पंचक नक्षत्र हैं। इसमें स्तंभ गाड़ना, प्रेतदाह, तृणकाष्ठ संग्रह, दक्षिण दिशा की यात्रा, चारपाई या घर का छाना वर्जित है, क्योंकि शास्त्रकारों ने पंचक का 5 गुना फल माना है। जैसे एक शव का दाह करने पर 5 शव का दाह करना पड़ता है, इसी तरह वर्णित प्रत्येक कार्य का पंचगुणित फल होता है। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाएगा आपके। धनिष्ठा का उत्तरार्ध शतभिषा यानी धनिष्ठा नक्षत्र का उत्तरार्ध, बाद का चरण शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये पंचक नक्षत्र हैं। इसमें स्तंभ गाड़ना, प्रेतदाह, तृणकाष्ठ संग्रह, दक्षिण दिशा की यात्रा, चारपाई तथा घर का छाना वर्जित है, क्योंकि शास्त्रकारों ने पंचक का 5 गुना फल माना है। जैसे एक शव का दाह करने पर 5 शव का दाह करना पड़ता है, इसी तरह वर्णित प्रत्येक कार्य का पंचगुणित फल होता है। बृहद बगड़ा चक्र में पेज नंबर 9 पर ही हम सकल त्रिपुष्कर योग को पढ़ेंगे। सबसे पहले श्लोक को पढ़ते हैं, फिर अर्थ समझेंगे। भद्रा तिथि रविज भूतन यार्क वारे द्विसार्य माज चरणादि तिभ्यन्निवेश्ये त्रैपुष्करो भवति मृत्यु विनाश वृद्धौ त्रैगुण्य दो द्विगुणकृत वसु तर्क्ष चांद्रे। यानी भद्रा तिथि, द्वितीया, षष्ठी, द्वादशी, ये भद्रा तिथियाँ। अब आपने अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी होगी तो आपको भद्रा तिथि का पता नहीं चलेगा, तो इसलिए ये पुरानी वीडियोस को भी देखें, जो कि पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 8 तक के वीडियो हैं। उनके लिए मैं एक अलग से बृहद बगड़ा नाम की प्लेलिस्ट बना दूंगा, वहाँ आप इसे इन वीडियोस को देख सकती हैं। भद्रा तिथि द्वितीया, षष्ठी, द्वादशी,
दिन हो शनिवार, मंगलवार, रविवार और नक्षत्रों कृतिका, पुनर्वसु, उत्तरा, फाल्गुनी, विशाखा, उत्तराषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद में से किसी 3 का एक दिन संयोग होने पर त्रिपुष्कर योग होता है। इसमें मृत्यु, हानि तथा वृद्धि लाभ होने पर त्रिगुणित फल होता है और उन्हीं तिथि और दिनों में मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा का योग होने पर द्विपुष्कर योग होता है। इसमें द्विगुणित फल होता है। समझते हैं, एक बार और समझ लेते हैं, आपको समझ में आ जाए। यानी भद्रा तिथियाँ हों, कौन सी होती हैं भद्रा तिथि? द्वितीया, षष्ठी, द्वादशी। यानी द्वितीया, षष्ठी, द्वादशी इन तिथि में से कोई एक तिथि हो, शनिवार हो, मंगलवार हो या रविवार हो। नक्षत्रों में से कौन से हों? कृतिका, पुनर्वसु, उत्तरा, फाल्गुनी, विशाखा, उत्तराषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद में से कोई किसी 3 का एक दिन का संयोग। इन नक्षत्रों में, इन वारों में और इन तिथियों में से किसी का एक का संयोग हो तो त्रिपुष्कर योग बन जाता है। इसमें अगर मृत्यु होगी तो उसका भी 3 गुना फल है, हानि होगी तो उसका भी 3 गुना फल है और अगर वृद्धि और लाभ होगा तो उसका भी 3 गुना फल ही होगा। इसी में अगर मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा का योग हो जाए, यानी ये तिथियाँ, ये वार और ये नक्षत्र हो जाएं, तो ये द्विपुष्कर योग हो जाता है। इसमें दुगुणित फल होता है। पेज नंबर 9 पर ही हम पढ़ रहे हैं। नक्षत्राणा मंदादि संज्ञा, नक्षत्रों की अंध मंद आदि संज्ञा जो है इधर देख लेते हैं। हम ये लिखी है नक्षत्रों की अंधाक्ष, मंदाक्ष, मध्याक्ष और सुलोचन। तो इस वीडियो में हम केवल श्लोक पढ़ते हैं पेज नंबर 9 में। उसके बाद अगली वीडियो में हम इसका अर्थ पेज नंबर 10 से संपूर्ण पेज को पढ़ेंगे, उसमें जानेंगे। तो श्लोक पढ़ लेते हैं हम। अंधक मथ मंदाक्षम मध्यम संज्ञम सुलोचनम पश्चात पर्यायेण च गुणये चतुर्विधम ब्रह्मधिष्ण्याश्च। तो ये नक्षत्राणा मंदादि संज्ञा का श्लोक था। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी ही लग रही होंगी, लाइक कर लें। और ये पेज नंबर 9 तक हमने आज पढ़ा है। पेज नंबर 10 हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।